गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवेंथ संस्कृत बच्चों, आज हम पाठ 1 स्टार्ट करेंगे। वार्तालाप। लट लिरिट लकार्यो आवृत्ति। इससे पहले हमने प्रार्थना पढ़ लिया था, यहाँ तक हमारा हो गया था। तो आज से हम पाठ 1 वार्तालाप स्टार्ट करेंगे कि लट लकारस्य अभ्यास। लट लकारस्य अभ्यास, ये लट लकार में एक अभ्यास दिया हुआ है जिसमें 2 स्कूल जाने वाले बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक पहले इसको पढ़ती जाऊंगी और साथ साथ ही तुम लोगों को समझाती जाऊंगी। देखेंगे। सबसे पहले पीयूष बोल रहा है। पीयूष, हे मितुल, तत् कस्य गृहम् अस्ति। अब पीयूष कह रहा है, हे मितुल, तत् कस्य गृहम् अस्ति। तुम क्या, हे पीयूष मितुल से क्या कह रहा है? यह किसका घर है? तत् यह कस्य किसका, गृहम् घर, अस्ति है। तो पीयूष क्या कह रहा है? हे मितुल, यह किसका घर है? अब उसमें मितुल ने उत्तर दिया है, पीयूष, तत् तरुणस्य गृहम् अस्ति। यह, अब मितुल क्या बोल रहा है? पीयूष, यह तरुण का घर है। पहले पीयूष ने क्या प्रश्न पूछा कि मितुल, यह किसका घर है? अब मितुल ने उत्तर दिया, पीयूष, यह तरुण का घर है। अब तीसरी लाइन देखेंगे। अब फिर पीयूष पूछ रहा है, तरुण कुत्र अस्ति। मतलब तरुण का घर है तो तरुण कहाँ है? तरुण कुत्र अस्ति, तरुण कहाँ है? अब मितुल ने उत्तर दिया, स अध विद्यालयम न आगच्छति, स अस्वस्थ अस्ति। क्या उत्तर दिया मितुल ने? वह तत् अधः आज, वह आज विद्यालय ना आगच्छति, विद्यालय नहीं आया। वह आज विद्यालय नहीं आया। वह अस्वस्थ अस्ति, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह अस्वस्थ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। पीयूष, तव गृहम् कुत्र अस्ति। उसने बताया ये घर उसका तो नहीं है, ये तरुण का घर है। तो वो क्या कह रहा है? पीयूष उससे क्या बोला उसने? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? अब मितुल ने उत्तर दिया, मम गृहम् विद्यालयस्य समीपे एव अस्ति। मेरा घर विद्यालय के समीपे मतलब पास। मेरा घर विद्यालय के पास ही है। मेरा घर विद्यालय के पास ही है। अब पीयूष ने नेक्स्ट प्रश्न किया, त्वम कस्मिन् विद्यालये पठसि। तुम कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? तुम कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? अभी यहाँ तक दोबारा करेंगे। पीयूष ने सबसे पहले पूछा, हे मितुल, सबसे पहले पीयूष ने क्या पूछा? हे मितुल, यह किसका घर है? मितुल ने उत्तर दिया, पीयूष, यह तरुण का घर है। तरुण कहाँ है? वह आज विद्यालय नहीं आया, वह अस्वस्थ है। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर विद्यालय के पास ही है। तुम कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? यहाँ तक हो गया। अब आगे, अब मितुल ने पूछा, का उत्तर दिया, अहम तु कुलाची हंसराज विद्यालय पठामि, त्वम तु माता जय कौर इति विद्यालय पठसि। मितुल ने उत्तर दिया, मैं तो कुलाची हंसराज विद्यालय में पढ़ता हूँ, तुम तो माता जय कौर विद्यालय में पढ़ते हो।
अब उसने अपने कॉलेज का क्या नाम बताया मितुल ने, कुलाची हंसराज विद्यालय में मैं पढ़ता हूँ, तुम तो माता जय कौर विद्यालय में पढ़ते हो। अब पीयूष ने उत्तर दिया, आम किम त्वम विद्यालय गुरुमुखी भाषाम अपि पठसी। हाँ, क्या तुम्हारे विद्यालय में गुरुमुखी भाषा भी पढ़ाते हैं? गुरुमुखी कौन सी भाषा होती है? जो सिखों की परिभाषा होती है उसे गुरुमुखी कहते हैं। ठीक है, तो उसने पूछा क्या तुम्हारे विद्यालय में गुरुमुखी भाषा भी पढ़ाते हैं? मितुल ने कहा, न अस्माकं विद्यालय संस्कृतम अनिवार्य विषय अस्ति। नहीं, हमारे विद्यालय में संस्कृत अनिवार्य भाषा है। हमारे विद्यालय में संस्कृत जो है वो अनिवार्य विषय है। जरूरी विषय कौन सा है? संस्कृत है। गुरुमुखी हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती। पीयूष ने कहा, किम संस्कृत विषय तुभ्यम रोचते। क्या संस्कृत विषय, क्या बोला उसने, क्या संस्कृत विषय तुम्हें अच्छा लगता है? क्या संस्कृत विषय तुम्हें अच्छा लगता है? मितुल ने उत्तर दिया, आम संस्कृत विषय महाम रोचते। हाँ, संस्कृत विषय मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, संस्कृत विषय मुझे बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत विषय अहम अधिकतम अकान प्राप्नोमि। उसने कहा, हाँ, संस्कृत विषय मुझे बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत विषय में मैं अधिकतम मतलब सबसे ज़्यादा अंग लाता हूँ, प्राप्त करता हूँ। संस्कृत विषय में मैं सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो मेरे अंक आते हैं, नंबर आते हैं, वो मेरे संस्कृत में आते हैं। पीयूष, शोभनम मम विद्यालय अत्र एव अस्ति। शोभनम का मतलब क्या होता है? अच्छा। उसने कहा ठीक है, अच्छा मेरा विद्यालय, वो बोल रहा है पीयूष, अच्छा मेरा विद्यालय यहाँ ही है, मैं तो चलता हूँ। अहम तुम गच्छामि, मैं तो चलता हूँ। वो बातचीत कर रहे थे, उसमें उसका विद्यालय आ गया, तो उसने कहा अच्छा मेरा विद्यालय यहाँ ही है, मैं तो चलता हूँ। मितुल ने कहा शोभनम, अच्छा। उसने क्या बोला? शोभनम, अच्छा, नमस्कार हो, नमो नमः, नमस्कार हो। अब ये दोनों बच्चों के बीच में एक वार्तालाप हो रहा था, पीयूष और मितुल के बीच में। और वो किसके बारे में पूछ रहे थे कि पहले तो उसने पूछा कि तुम्हारा घर है। उसने कहा नहीं, ये मेरा घर नहीं है, तरुण का घर है। और फिर उसके बाद उसने उसके विद्यालय का नाम पूछा, तुम कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? उसने अपने विद्यालय का नाम बताया, उसने उसके विद्यालय का नाम पूछा। और फिर उसने पूछा कि क्या तुम्हारे विद्यालय में गुरुमुखी भी पढ़ाई जाती है? उसने कहा नहीं, मेरे विद्यालय में गुरुमुखी नहीं पढ़ाई जाती, संस्कृत पढ़ाई जाती है, और संस्कृत मुझे बहुत अच्छी लगती है, और सबसे ज़्यादा अंक मैं संस्कृत में ही प्राप्त करता हूँ। और फिर उसने बातचीत करने में ही उसका विद्यालय आ गया पीयूष का, तो उसने कहा अच्छा मेरा विद्यालय आ गया, अब मैं चलता हूँ। और दोनों ने आपस में एक दूसरे को नमस्कार किया, ग्रीट किया, और वे अपने अपने स्कूल में चले गए। तो ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ठीक है, उसके बाद लिरिट पेज टर्न करेंगे तो आप देखेंगे कि लिरिट लकारस से अभ्यास कार्य दिया हुआ है। ये अभ्यास कार्य जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट मैंने आज तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। और आज आप घर से क्या करेंगे, इस पाठ की हिंदी हम कॉपी में नहीं लिखते हैं, आपको सिर्फ पाठ पढ़ना है और समझना है। कॉपी में हमने अभी तक कुछ नहीं करना है, कॉपी में हम सीधा एक्सरसाइजेज ही करेंगे, पाठ को हम कॉपी में नहीं लिखेंगे। आप इस पाठ की जो हिंदी है पेपर में लिखकर पेपर इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। आप इस पूरे पाठ का जो वार्तालाप हमने किया है, इस पूरे पाठ का वार्तालाप एक पेपर में लिखकर, और इस पेपर को उस पेपर को इसके ऊपर यहाँ पर स्टेपल कर लेंगे और हम उसी से पढ़ेंगे। हम कॉपी में इस पाठ की हिंदी नहीं लिखेंगे, कॉपी में हम सीधा एक्सरसाइजेस करेंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम
पेज 12 की जो लकार अभ्यास कार्य दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।